आज मैं आपसे एक ऐसा ट्रिक शेयर करूंगा जिसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएगा। आप जेईई नीट के किसी भी एल्डोल कंडेंसेशन का सवाल को 2 मिनट के अंदर इजीली सॉल्व कर पाओगे। बेसिकली हम एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनाते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको बेसिक रिएजेंट सच एज डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH दिख जाए तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि गिवन कार्बोनाइल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं। पहले हम समझते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं। इस कंपाउंड में यह कार्बन कार्बोनाइल कार्बन है और इसके एडजेसेंट कार्बन यानी इससे सटे हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए डायरेक्ट हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। यह हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा। अगर आपको बेसिक रिएजेंट और अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोनाइल कंपाउंड अगर क्वेश्चन में दिख जाए तो आप समझ जाओ कि यह एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम 3 टाइप्स के एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, सेकंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और थर्ड इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। लेट्स बिगिन विद सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में एक ही कार्बोनाइल कंपाउंड का 2 मोल दिया हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, देन वी अप्लाई सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सबसे पहले कार्बोनाइल कंपाउंड को 2 बार लिख दो। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। इसमें से किसी भी एक अल्फा हाइड्रोजन को इस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में ऐड करके इसे OH बना दो और दोनों कंपाउंड को ऐड कर दो। यह आपका एल्डोल कंपाउंड फॉर्म हो गया। अगर क्वेश्चन में हीट मेंशन किया हो देन कंडेंसेशन कराओ, वरना यहीं तक छोड़ दो। यहाँ पर यह कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा और यह कार्बन बीटा कार्बन कहलाएगा और बीटा कार्बन पे मौजूद OH को हटाकर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दो और अल्फा कार्बन में से एक हाइड्रोजन कम करके लिख दो। योर एल्डोल कंडेंसेशन क्वेश्चन इज डन। नाउ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में एक ही टाइप के कार्बोनाइल कंपाउंड का 2 मॉलिक्यूल दिया था, लेकिन क्रॉस में 2 अलग अलग प्रकार के कार्बोनाइल कंपाउंड गिवन होगा। हम समझने के लिए यहाँ पे दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड को फर्स्ट और सेकंड मार्क करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक एल्डोल कंपाउंड नहीं बनेगा बल्कि 4 अलग अलग एल्डोल कंपाउंड बनेगा। पहला फर्स्ट और फर्स्ट कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएगा। दूसरा सेकंड और सेकंड कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट करके एल्डोल कंपाउंड बनाएगा। तीसरा फर्स्ट और सेकंड कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट करके एल्डोल कंपाउंड बनाएगा और चौथा सेकंड और फर्स्ट कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट करके एल्डोल कंपाउंड बनाएगा। यहाँ पर भी कंपाउंड सेम मेथड से बनेगा। सबसे पहले पहला कंपाउंड देखते हैं। यहाँ पर इथेनॉल को 2 बार लिख दो और इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को इस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में ऐड करके OH बना दो और कंपाउंड को ऐड कर दो। यह आपका एल्डोल कंपाउंड फॉर्म हो गया। अब कंडेंसेशन कराने के लिए बीटा कार्बन पे मौजूद OH को हटा दो और अल्फा कार्बन में से एक अल्फा हाइड्रोजन हटा दो और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दो। आपका एल्डोल कंडेंसेशन का पहला कंपाउंड बन गया। सेकेंड कंपाउंड बनाने के लिए प्रोपेनॉल को 2 बार लिख दो। यह दोनों प्रोपेनॉल सेम है, बस यहाँ पे इस प्रोपेनॉल में CH3 नीचे लिख दिए हैं ताकि अल्फा कार्बन सामने आ जाए। आगे सेम स्टेप फॉलो करेंगे और आपका सेकेंड कंपाउंड मिल जाएगा। थर्ड कंपाउंड के लिए इथेनॉल को पहले और प्रोपेनॉल को बाद में लिख दो। यह कोई रूल नहीं है, बस आपको समझाने के लिए ऐसे हम लिख रहे हैं। इस प्रोपेनॉल के अल्फा हाइड्रोजन को इथेनॉल के डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में ऐड कर दो और OH बना दो। देन दोनों को ऐड करके एल्डोल कंपाउंड बना दो। अब कंडेंसेशन के लिए अल्फा कार्बन में से एक हाइड्रोजन हटा दो और बीटा कार्बन में से OH हटा दो और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दो। आपका तीसरा कंपाउंड बन गया। चौथे कंपाउंड के लिए प्रोपेनॉल को पहले और इथेनॉल को बाद में लिख दो और सेम स्टेप फॉलो करके चौथा कंपाउंड बना लो। यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू 2 कार्बोनाइल कंपाउंड से 4 प्रोडक्ट बन गया। नाउ इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ 2 अलग अलग प्रकार के कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं मिलेगा बल्कि सिंगल कंपाउंड में 2 अलग अलग कार्बोनाइल कार्बन प्रेजेंट होगा। सबसे पहले हम इन सभी कार्बन को नंबरिंग करेंगे। इस 5th कार्बोनाइल कार्बन को देखा जाए तो इसके अगल बगल में 2 अलग अलग प्रकार के अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, मीन्स 2 अलग अलग प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इन दोनों अल्फा हाइड्रोजन में से कौन सा अल्फा हाइड्रोजन इस सेकेंड कार्बन पे मौजूद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा? यह डिसाइड करने के लिए एक ट्रिक है। अगर ऑक्सीजन एटम सेकेंड और 5th कार्बन पे प्रेजेंट होगा या सेकेंड और 6th कार्बन पे प्रेजेंट होगा तो इस केस में आउटर वाला अल्फा हाइड्रोजन अटैक करेगा। और यदि ऑक्सीजन एटम सेकेंड और 7th कार्बन पे प्रेजेंट होगा या सेकेंड और 8th कार्बन पे प्रेजेंट होगा या सेकेंड और 9th कार्बन पे प्रेजेंट होगा तो इस केस में इनर वाला अल्फा हाइड्रोजन अटैक करेगा। इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन एटम सेकेंड और 5th कार्बन पे प्रेजेंट है, सो यहाँ पर आउटर वाला अल्फा हाइड्रोजन अटैक करेगा। मीन्स 6th पोजीशन का अल्फा हाइड्रोजन सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ मिलकर OH बना लेगा। हम इसे अरेंज करके इस रिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कंडेंसेशन कराने के लिए अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे और बीटा कार्बन से OH हटा देंगे और अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना देंगे और आपका प्रोडक्ट रेडी है। इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन सेकेंड और 7th पोजीशन पर प्रेजेंट है, सो यहाँ पर इनर वाला अल्फा हाइड्रोजन अटैक करेगा। मीन्स यहाँ पर 3rd पोजीशन का अल्फा हाइड्रोजन 7th पोजीशन पर मौजूद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर OH बना लेगा और कंडेंसेशन करने के बाद आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब समझते हैं इस क्वेश्चन में इनर वाला अल्फा हाइड्रोजन क्यों अटैक किया। अगर आउटर वाला अल्फा हाइड्रोजन अटैक करता तो 7 मेंबर रिंग मिल जाता और हमें पता है 7 मेंबर रिंग अनस्टेबल होता है। सो यहाँ पर इनर वाला अल्फा हाइड्रोजन अटैक किया है, देयरफॉर 5 मेंबर रिंग मिला है जो स्टेबल होता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट्स बिलो पर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।